कभी ऐसे जंगल के बारे में सोचा है जो पानी के नीचे सांस लेता है? जी हाँ, आज हम मैंग्रोव के पेड़ों की इसी हैरत अंगेज दुनिया में उतरेंगे और उनके एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाएंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है जिसने लंबे समय तक वैज्ञानिकों को भी चक्कर में डाला है। आखिर ये पेड़, जिनकी जड़ें हर वक्त पानी और कीचड़ में डूबी रहती हैं, ये सांस लेते कैसे हैं? ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब प्रकृति के सबसे शानदार आविष्कारों में से एक है। चलिए, सबसे पहले मैंग्रोव के इस माहौल को ही जरा करीब से देखते हैं कि ये आखिर है क्या। जरा सोचिए, एक ऐसा जंगल जो पानी और दलदल पर ही खड़ा है। ये मैंग्रोव के पेड़, जो राइजोफोरेसी जैसे खास परिवारों से आते हैं, ऐसी जमीन पर उगते हैं जहां मिट्टी कम और पानी ज्यादा होता है। देखने में तो ये बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन इसी खूबसूरती के पीछे एक बहुत बड़ी, एक छिपी हुई चुनौती है। और ये चुनौती कोई छोटी मोटी नहीं है। ये तो इन पेड़ों के लिए जीने और मरने का सवाल बन जाती है। देखिए, ज्यादातर पौधों की जड़ें मिट्टी के अंदर मौजूद हवा से ऑक्सीजन लेती हैं, है ना? क्योंकि आम मिट्टी थोड़ी ढीली ढाली होती है, उसमें हवा के लिए जगह होती है। लेकिन मैंग्रोव वाली मिट्टी, वो तो घनी, कीचड़ जैसी और पानी से लबालब होती है। मतलब उसमें ऑक्सीजन के लिए जगह ही नहीं होती। और यही है सबसे बड़ी मुसीबत। अगर जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो अपना काम नहीं कर पाएंगी। मतलब पेड़ का तो दम ही घुट जाएगा और वो जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त मोड़ यहीं आता है। प्रकृति ने इस जानलेवा समस्या का एक इतना अनोखा और शानदार हल निकाला है कि सुनकर हैरानी होती है। तो मिलिए हमारी कहानी के हीरो से, न्यूमेटोफोर, या आसान भाषा में कहें तो सांस लेने वाली जड़। जी हाँ, ये कोई मामूली जड़ें नहीं हैं। ये वो खास जड़ें हैं जो हवा से ऑक्सीजन लेने के लिए ही बनी हैं। सच में ये कुदरत की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है स्नॉर्कल। जैसे कोई गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए स्नॉर्कल पाइप का इस्तेमाल करता है ना, ठीक वैसे ही मैंग्रोव के पेड़ इन जड़ों का इस्तेमाल कीचड़ और पानी से बाहर निकलकर सीधे हवा से सांस लेने के लिए करते हैं। तो सवाल ये है कि ये कमाल की जड़ें आखिर काम कैसे करती हैं? चलिए, अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये बात सुनने में ही कितनी अजीब लगती है ना? जड़ें जो नीचे जाने के बजाय ग्रेविटी के खिलाफ ऊपर हवा की तरफ बढ़ती हैं। ये न्यूमेटोफोर मिट्टी और पानी को चीरकर बाहर निकल आते हैं और किसी भाले या कील की तरह हवा में सीधे खड़े हो जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस 4 आसान स्टेप्स में होता है। पहले तो ये जड़ें ऊपर की तरफ उगना शुरू करती हैं। फिर ये पानी और कीचड़ की सतह को तोड़कर बाहर निकल आती हैं। इनकी सतह पर ना अनगिनत छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें लेंटिसिल्स कहते हैं। और बस असली जादू यहीं से होता है। इन्हीं छेदों के जरिए ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं, ये लेंटिसिल्स नाम के छोटे छोटे छेद ही इस पूरी प्रक्रिया की जान है। इन्हीं की वजह से पेड़ का दम नहीं घुटता और वो आराम से सांस ले पाता है। ठीक है, ये सब कुछ बहुत दिलचस्प है, पर इस अनोखे तरीके का आखिर महत्व क्या है? ये जानना इतना जरूरी क्यों है कि मैंग्रोव सांस कैसे लेते हैं? तो संक्षेप में हमने क्या जाना? हमने इन पेड़ों के एक सीक्रेट हथियार के बारे में जाना, जिसे कहते हैं न्यूमेटोफोर या सांस लेने वाली जड़। इसका एक ही काम है, ऑक्सीजन की कमी वाले दलदल में पेड़ को जिंदा रखना। और ये एविसिनिया और राइजोफोरा जैसे कई मैंग्रोव पेड़ों में पाया जाता है। असल में ये सिर्फ एक पेड़ की खासियत नहीं है। ये एक ऐसी चाबी है जिस पर पूरे के पूरे मैंग्रोव इकोसिस्टम का अस्तित्व टिका हुआ है। अगर ये सांस लेने वाली जड़ें ना होती तो शायद ये घने और जीवन से भरे जंगल कभी होते ही नहीं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। पौधों में और कौन-कौन सी ऐसी सुपर पावर छिपी हुई हैं जो हमारी नज़रों के ठीक सामने होती हैं, पर हम उन्हें देख नहीं पाते? प्रकृति ऐसे ही अनगिनत रहस्यों से भरी पड़ी है, बस हमें उन्हें गौर से देखने की ज़रूरत है।